कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से बड़ी तादाद में नाउम्मीद मुस्तकबिल की तलाश में नौजवान पाकिस्तानी यूरोप का सफ़र कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। इस सफ़र के दौरान उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होती हैं क्योंकि वो ये गैर कानूनी रास्ते का इंतखाब करते हैं। इसमें इंसानी स्मगलरों के हाथ पर चढ़ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स उनको एक से दूसरे हाथों में फ़रोग़ करते हैं और इंतहाई कस्म पुरसी की हालत का शिकार होकर बहुत से पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। जून 2023 में ऐसा ही एक अलमनाक वाक़या यूनान के साहिल के करीब पेश आया था, जहां एक तारकिन से भरी हुई कश्ती समंदर बुर्द हो जाने की वजह से 300 से ज़ायद पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हार चुके थे। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट में इस इंसानी इल्मिया को लेकर पाकिस्तान पर मुरतब होने वाले असरात और पाकिस्तान की सोसाइटी के मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात पर बेयकीनी है, इसका अहाता किया गया। ये रिपोर्ट हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर आदाद व शुमार देखे जाएँ तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2022 तक पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी कि पाकिस्तान उन 10 सर-ए-फ़हरिस्त मुल्कों में शामिल हो जाए जहां के लोग माशी नाहमवारी और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर यूरोप आने को तरजीह देते हैं। यानी कि पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 10 सर-ए-फ़हरिस्त मुल्कों में शामिल नहीं था, लेकिन 2023 के अंदर पाकिस्तान का शुमार 5वें बड़े मुल्क के तौर पर होने लगा। सिर्फ 2023 के अगर आदाद शुमार देखें तो 8700 से ज़ायद जो पाकिस्तानी थे वो गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, जिन्होंने कुछ ने ज़मीनी रास्ते का इंतखाब किया और कुछ ने इंतहाई दुश्वार और जानलेवा समंदरी रास्ते का इंतखाब किया। यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर सियासी पनाह, माशी वजूहात की बिना पर पनाह की दरख्वास्तें दायर करने वाले और गैर कानूनी तरीके से सरहदों को अबूर करने वालों की अगर तादाद का अंदाज़ा लगाया जाए तो 2022 के वस्त तक यानी 6 महीने के दौरान 2022 के पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की तादाद के अंदर 280% का नुमाया इजाफा हुआ। ये तमाम पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तौर पर अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों का रुख करते हैं, रास्ते में शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने अपनी रिपोर्ट के साथ ऐसे ही कुछ लोगों की जो दास्तान अलम थी वो भी जारी की हैं, मीडिया से शेयर की हैं और हमारी आज की इस वीडियो का भी मकसद उन तमाम पाकिस्तानियों को इन तमाम मुश्किलात और हालात से आगाह करना है जो इस गैर कानूनी और पेचीदा रास्ते के दौरान उनको पेश आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर जून 2023 के अंदर यूनान के साहिलों पर समंदर बुर्द होने वाली कश्ती में सवार एक पाकिस्तानी खुशकिस्मत नौजवान, उसने अपनी दास्तान अलम सुनाई। जिस तरह उसने ये रुदात हमें बताई कि वो किस तरह यहाँ से आधा रास्ता ज़मीन से तय करके उसके बाद मुख्तलिफ़ कश्तियों के ज़रिए बिलाखिर वो जब यूनान के साहिल तक पहुँचा तो वो कश्ती जिसके अंदर सिर्फ 400 लोगों की गुंजाइश थी, वहाँ 750 से 800 लोग बैठे हुए थे, कुछ किनारों पर लटके हुए थे। जैसी कश्ती पलटी उसके बाद वहाँ पर आहो पुकार शुरू हो गई। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो कि कश्ती के किनारे ही थी, पहले ही मरहले में वो समंदर के अंदर गिर गई। उस नौजवान का ये कहना है कि वो अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब से जाकर यूनान के रास्ते यूरोप में दाखिल होना चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि हालात के रहमो करम पर वो मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। कितने पाकिस्तानी हैं जो कि अपने इस मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए यूरोप की सरजमीन पर बाहिफाजत पहुंच जाते हैं? ये आदाद शुमार भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर 2022 के दौरान जो फ़ज़ाई रास्ते से यूरोप में दाखिल होने वाले पाकिस्तानी जिनकी सफरी दस्तावेज़ात नामुकम्मल थी या उसके अंदर किसी किस्म की जो है तहरीफ की गई थी या एजेंट्स के ज़रिए जाली वीज़े लेकर यूरोप का रुख करने वाले पाकिस्तानी, 40,000 की तादाद में उन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया जो कि फ़ज़ाई रास्ते से वहाँ यूरोप दाखिल होने के ख्वाहिशमंद थे। अगर ये आदाद शुमार हम 2023 में देखें तो 2023 के 6 से 8 माह के दौरान ये तादाद 25,000 तक पहुंच चुकी है। यानी 25,000 पाकिस्तानियों को 2023 के 6 से 8 माह के दौरान फ़ज़ाई रास्ते से डिपोर्ट किया गया। ज़मीनी रास्ते से डिपोर्ट किए जाने वालों की तादाद भी इतनी है। 2022 के दौरान तकरीबन 5,000 से ज़ायद 5,700 से ज़ायद अफराद को जो है वो डिपोर्ट किया गया। और इसके अलावा जब अगस्त में देखा जाए तो अगस्त के 6 से 8 माह के यानी अगस्त के 2023 के वस्त तक अब तक जो है 3,500 पाकिस्तानियों को ज़मीनी रास्ते से डिपोर्ट किया जा चुका है। अगर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के ऑफलोडिंग के आदाद शुमार देखे जाएँ जो कि मुख्तलिफ़ परवाज़ों से ऑफलोड किए गए, उनमें 2022 के दौरान तकरीबन 19,000 के करीब पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया।
हमारी इस रिपोर्ट का मकसद लोगों में नाउम्मीदी या मायूसी बढ़ाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि पॉलिसी मेकर, सियासी कायदीन और मुतल्लिक़ा इदारों को बेदार करने के लिए ये हम एक पैगाम अपने प्लेटफॉर्म से आम करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं उनको फ़ौरी तौर पर उस अमल को तेज़ किया जाए। नौजवानों को ख़ास तौर पर जो है वो उम्मीद दिलाई जाए, उनकी नाउम्मीदी को ख़त्म किया जाए, उनमें सलाहियतें पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए, तरबियत की जाए, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को बढ़ाया जाए, छोटे कर्ज़ों का जो दायरा अमल है उसको बढ़ाया जाए ताकि लोग यहाँ पर अपना कारोबार कर सकें। और उसके बाद यहाँ पर कौमी सतह पर एक मुहिम चलाई जाए जिसमें लोगों को बताया जाए कि ये गैर कानूनी रास्ते दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर जहाँ पाकिस्तान की लेबर की खपत है उन दोस्त मुल्कों के साथ कानूनी चैनल जो हैं उनको फ़रोग़ देना चाहिए कि ताकि दुनिया भर के अंदर जो लेबर की कमी है उसके बाद वहाँ पाकिस्तानियों के लिए मौक़े पैदा हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी इन गैर कानूनी तरीक़ों को छोड़ के कानूनी ज़राए से अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकें।